और दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला है हमारा कि संविधान सभा से आप क्या समझते हैं। तो संविधान सभा थी उससे आप क्या समझते हैं। दूसरा है हमारा 1946 में गठित संविधान सभा की कोई दो विशेषताएं लिखिए, यानी कि हमें ओनली कोई दो विशेषताएं लिखनी है। तीसरा है हमारा संविधान से क्या आशय है। संविधान से क्या आशय है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है चौथा, संविधान के दो कार्य लिखिए। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको कर लेंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। फिर भारतीय संविधान सभा के समक्ष उत्पन्न प्रमुख कठिनाइयाँ लिखिए, यानी कि जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई थी भारतीय संविधान सभा के सम्मुख, हमें उन कठिनाइयों के बारे में बताना है। नेक्स्ट छठा, प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम लिखिए। तो प्रारूप समिति के सदस्यों के हमको नाम लिखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वकीलों का स्वर्ग भारतीय संविधान सभा से क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 8 है। देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना क्या थी। जो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट है नवाब, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत लिखिए, यानी कि भारतीय संविधान के हमें जो स्रोत लिखने हैं, कहाँ से भारतीय संविधान लिया गया है। 10वां हमारा संविधान किसके प्रति प्रतिबद्ध है तथा किसके दर्शन की झलक संविधान के किस भाग में मिलती है। तो हमें पूरी संविधान की झलक के बारे में बताना। फिर 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ है, यानी कि जो पारस्परिक निषेध था उसका क्या अर्थ था। 12वां है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है तथा इसके एक उपलब्धि क्यों माना जाता था। इसे एक उपलब्धि क्यों माना जाता है। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है क्या है पहले बताना, फिर से एक उपलब्धि क्यों माना जाता है। नेक्स्ट 13वां, भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक बदलाव का साधन क्यों माना जाता है। लोकतांत्रिक बदलाव का हमें साधन बताना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषताएं हमको लिखनी है। कोई 3 विशेषताएं आपको पता ही होंगी, काफ़ी सारी विशेषताएं आपको लिख के 3 विशेषताएं ही लिखनी है। फिर 15वां, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। 16वां है, भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन होने के कोई 4 कारण लिखिए। बहुत अधिक संशोधन होने के हमें कोई ओनली 4 कारण लिखने। फिर 17वां, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। फिर 18वां, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर 18, भारतीय संविधान में संशोधन हो गया। फिर 19वां है, सोशल के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से 2 प्रावधान हैं। हमें 2 प्रावधान बताने हैं सोशल के अधिकार के विरुद्ध हों, ठीक है, अंतर्गत हूँ, सॉरी। 20वां है, मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए। तो मौलिक अधिकार आपको पता है सर, हम जो संविधान द्वारा हम कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हें हम बताएं। नेक्स्ट है हमारा 23वां है, भारतीय चुनाव आयोग की किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए, यानी चुनाव आयोग की हमें 2 समस्याओं को लिखना। फिर है, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने वाले मुख्य प्रणालियाँ कौन सी हैं। अल्पसंख्यक होते हैं उनको प्रतिनिधित्व देने वाली मुख्य प्रणालियों के बारे में हमें बताना। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव सुधार हेतु कोई 2 सुझाव दीजिए, यानी कि हमें ओनली 2 सुझाव देने हैं चुनाव सुधार हेतु। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार होता है। हमें बताना जो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार होता है। नेक्स्ट है, एकल संक्रमणीय प्रणाली को समझाइए। 28वां, चुनाव आयोग के कार्य लिखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 29वां, भारतीय निर्वाचन प्रणाली के गुण अथवा विशेषताएं लिखिए। फिर 30वां, साधारण बहुमत प्रणाली एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में हमको बताना है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। तो यह हुआ था 9 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1940। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा हमारा, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य कब रखा गया। तो 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर भारतीय संविधान के दर्शन का प्रमुख तथ्य है, तो उपरोक्त सभी हैं। फिर भारतीय संविधान के प्रस्ताव में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया होगा, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 371 द्वारा विशेष दर्जा प्रदान की किस राज्य को अनुच्छेद 371 द्वारा विशेष श्रेणी प्रदान की गई है। तो यहाँ पर उत्तर नागालैंड। नेक्स्ट निम्नलिखित में भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज बनाते हैं। तो उपरोक्त सभी निम्नलिखित में से किसे हम एक
जीवन दस्तावेज मानते हैं तो संविधान को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया में शामिल है? तो राष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल। तो भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह आर्टिकल 368 में है। नेक्स्ट देखते हैं। 230 वर्षों पुराने अमेरिकी संविधान में अभी तक कितनी संवैधानिक संशोधन हुए हैं? तो 33 हुए हैं, यानी कि 33 हुए हैं। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के आधार पर विकास हेतु निम्नलिखित में से क्या परमावश्यक है? तो वह अधिकार आवश्यक है। कुछ पाने की इच्छा सदैव से ही व्यक्ति को प्रेरणा स्रोत रही है। उक्त कथन नागरिक के जिस अधिकार का मूल है वह है। हाँ, ये बताना है। इसका आंसर आप दोस्तों बताइए। दोस्तों यह थे राजनीति शास्त्र के इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अपडेट करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है लाइक करो। इसी प्रकार हम आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।